हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में खट्टे मीठे तजुर्बे। तो आज का तजुर्बा तो मीठा मीठा और बहुत ही भक्तिमय होने वाला है। तो आज मैं लाई हूँ कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन सबके लिए, जो वैसे तो सबको पता होंगी, बट मैंने सोचा एक बार मैं फिर से बताई थी जिनको नहीं पता है। तो सबसे पहले तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सबको ढेर सारी बधाइयाँ, और भगवान कृष्ण सबको सुख दे, स्वस्थ शरीर दे, सब स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और जैसा कि पता है कि आज का दिन सबके लिए बहुत खास होता है, और मेरे लिए भी बहुत खास है, क्योंकि आज मेरे लड्डू गोपाल का है जन्मदिन, बर्थडे। तो मैंने भी रखे हैं छोटे से लड्डू गोपाल। तो वैसे देखे तो वो आज हो गए हैं 7 साल के, 7 ईयर्स के, मगर वैसे श्री कृष्ण आज हो गए हैं 5251 साल के। बोले तो 5251 ईयर्स के वो आज हो गए हैं। तो ऐसा कहते हैं कि जैसे ही श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई थी, वैसे ही द्वापर युग का अंत हो गया था और कलयुग स्टार्ट हो गया था। और श्री कृष्ण की जो डेथ हुई थी वो इन द मंथ ऑफ फरवरी हुई थी। ये थी छोटी सी लिटिल इन्फॉर्मेशन। और उसके अलावा आपको पता है कृष्ण भगवान ना 100 साल से ऊपर जिए थे, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग, जो मतलब अलग अलग फैक्ट्स बताते हैं। कुछ बोलते हैं कि श्री कृष्ण भगवान 125 साल जिए, कुछ बोलते हैं कि 126 साल कुछ महीने उनकी लाइफ थी। तो अलग अलग फैक्ट्स हैं। और एक जो बहुत अद्भुत फैक्ट है, उसको हो सकता है काफी लोगों को पता भी होगा, मैं फिर से बता देती हूँ। तो जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी ना, जब वो मरे थे, तो उनको पांडवास ने ही क्रीमेट किया था, मतलब पांडव लोगों ने ही उनका दाह संस्कार वगैरह सब कुछ किया था। तो उस टाइम पे बोलते हैं कृष्ण और बलराम की चिता को एक साथ में अग्नि दी गई थी। और जब कृष्ण भगवान को अग्नि दी गई तो ऐसा बोलते हैं कि उनके सारा शरीर राख हो गया था, बस एक उनका दिल था जो जल रहा था। तो वो जलने में ही था, तो उस टाइम पांडवास ने उसको बहा दिया, नदी में बहा दिया। तो नदी, ओशन, सी, समुद्र, जहां भी जिस साइड भी उन्हें बहाया होगा, या तो नदी जाके समुद्र में मिली होगी, जैसा भी रहा होगा, उसके बाद वो समुद्र से बह बह के जगन्नाथपुरी के तट पे आ गया, ऐसे बोलते हैं। और वहां पे फिर उसको किसी ने रखा, किसी राजा वगैरह ने। तो कंप्लीट स्टोरी मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं जगन्नाथपुरी के दर्शन करने जाऊंगी। तो अभी मुझे इतना ही पता है कि वो जगन्नाथपुरी गया, और इसीलिए जगन्नाथपुरी की बहुत मान्यता है। वहां बोलते हैं कि श्री कृष्ण का दिल वहां पे है। तो वहां पे उस दिल को, श्री जगन्नाथपुरी जी की जो मूर्ति है ना वहां पे कृष्ण भगवान की, उसके अंदर उसको रखा गया है, उस दिल को, हार्ट को ऐसे बोलते हैं अभी भी। और वो हार्ट जो है ना, वो लकड़ी की मूर्ति के अंदर रखा गया है। और ऐसा बोलते हैं कि क्योंकि लकड़ी की जो प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ा चीजों को खराब करने वाली होती है, तो ताकि वो खराब ना कर दें, इसलिए ऐसे बोलते हैं हर 12 साल में उस मूर्ति को चेंज किया जाता है, उस हार्ट को नए उसमें प्लेस किया जाता है मूर्ति में। पूरी जो भी उनका रिचुअल पूरा होता होगा प्राण प्रतिष्ठा के साथ। और ऐसा बोलते हैं जब ये हार्ट रिप्लेसमेंट होता है, मतलब ये हार्ट को एक आइडल से दूसरे आइडल में शिफ्ट करते होंगे, तो इसका एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है, ओकेजन होता है। तो ये भी एक त्योहार की तरह होता है। तो अब मैं जब जाऊंगी जगन्नाथपुरी तो आपको पूरी कहानी बताऊंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने आज जन्माष्टमी मनाई। और लड्डू गोपाल का बर्थडे हमेशा से हम सबके लिए बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि जो हमारे कोलकाता में सब कुछ चल रहा है उस पर भी भगवान करे कि उसको न्याय मिले, और आगे ऐसी कोई भी घटना कभी भी नहीं हो, हम बस यही दुआ कर सकते हैं। तो इस बार की जन्माष्टमी में भी हमने किया खाटू श्याम जी का टेम्पल विजिट। तो कुछ ग्लिम्पसेस आपको दिखाती हूँ खाटू श्याम जी के टेम्पल की, और बाकी जय श्री कृष्ण। तो हमने शुरुआत की कान्हा जी के लिए लड्डू बना के। तो हमने बनाया जन्माष्टमी का भोग, लड्डू घर पे, बेसन के लड्डू और मखाने के। तो मैं बनाई थी लड्डू जन्माष्टमी के, तो नेहा भी मुझे हेल्प कर रही है लड्डू बनाने में। तो इस बार हम साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं जन्माष्टमी। तो अभी हम आपको दिखाते हैं प्रोसेस। हर साल हम बनाते हैं लड्डू। तो देखो, ये चीनी का पूरा, ये लोग मर जाते हैं। ये है नारियल का पूरा, इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे।
माता के पास। तो अभी हमारी चल रही है मंदिर की तैयारी, हम सजा रहे हैं मंदिर। हमें ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है, हम थोड़ा बहुत ट्राई कर रहे हैं करने का। और सारा सामान हमने ऐसे फैला रखा है। तो नेहा अच्छा सजा रही है मंदिर, मैंने यहाँ को लगा रखा है। मोटा हो गया तो तुम्हारी दही आनी है लेफ्ट साइड में हो रही है, थोड़ा राइट साइड में टांगनी चाहिए थी। यहाँ पे। हाँ थोड़ा सा उधर टांग दे इसको, सेंटर में। यस 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 यस। कैले बाजे मुरली ओ बेड़ा ऊंची ऊंची